मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा हूँ। आज की कहानी है सिंदबाद जहाज़ी की तीसरी कहानी। सिंदबाद ने कहा कि घर आकर मैं सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ ही दिनों में जैसे पिछली 2 यात्राओं के कष्ट और संकट भूल गया और तीसरी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मैंने बगदाद से व्यापार की वस्तुएं ली और कुछ व्यापारियों के साथ बसरा के बंदरगाह पर जाकर एक जहाज़ पर सवार हुआ। हमारा जहाज़ कई द्वीपों में गया, जहां व्यापार करके हम लोगों ने अच्छा लाभ कमाया। किंतु एक दिन हमारा जहाज़ तूफ़ान में फंस गया। इसके कारण हम लोग सीधे मार्ग से भटक गए। अंत में एक द्वीप के पास जाकर जहाज़ ने लंगर डाल दिया और पाल खोल डाले। कप्तान ने ध्यान देकर द्वीप को देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हमने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, अब हम लोगों का भगवान ही रक्षक है, क्योंकि इस द्वीप के समीप ही जंगली लोगों के द्वीप हैं। उनके शरीर पर लाल लाल बाल होते हैं। इन वनवासियों से भटके हुए जहाजियों पर बड़े बड़े संकट आए हैं। लोगों से आकार में छोटे हैं, किंतु हम उनके आगे विवश हैं। यदि उनमें से एक भी हमारे हाथ से मारा जाए तो वे हमें चींटियों की तरह चारों ओर से घेर लेंगे और हमारा सफाया कर देंगे। हम सब लोग इस बात को सुनकर बहुत घबराए, किंतु कर ही क्या सकते थे। कुछ देर में जैसा कप्तान ने कहा था वैसा ही हुआ। जंगली लोगों का एक बड़ा समूह, जिनके शरीर छोटे छोटे थे और लाल रंग के बालों से भरे हुए थे, तट पर आए और तैर कर जहाज़ के चारों ओर आ गए। वे अपनी भाषा में कुछ कहने लगे, किंतु वह हमारी समझ में नहीं आया। वे बंदरों की तरह आसानी से जहाज़ पर चढ़ आए। उन्होंने पालों को लपेट लिया और लंगर की लस्सी काटकर जहाज़ को किनारे पर खींच लाए। उन्होंने हमें जहाज़ से उतार लिया और घसीटते हुए अपने द्वीप में ले गए। उस द्वीप के निकट कोई जहाज़ उनके डर से नहीं आता था, किंतु हमारी तो मौत ही हमें घसीट लाई थी। उन्होंने हमें एक घर के अंदर बंद कर दिया। हमने देखा कि आंगन में मनुष्यों की हड्डियों का एक ढेर जमा है और बहुत सी मोटी लोहे की छड़ी रखे हैं। हम यह देखकर भय के कारण अचेत हो गए। बहुत देर के बाद हमें होश आया तो हम अपनी दशा को विचार कर रोने लगे। अचानक एक दरवाज़ा खुला और अंदर से एक अत्यंत विशालकाय आदमी हमारे आंगन में आया। उसका शरीर ताड़ की तरह था और मुँह घोड़े की तरह है। उसके केवल एक ही आँख थी जो माथे के बीच में थी और अंगारे की तरह दहक रही थी। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे और उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसका निचला होठ इतना बड़ा था कि उसकी छाती तक लटकता था। उसके कान हाथी जैसे और उसके कंधों को ढके हुए थे और उसके नाखून बड़े कड़े और घुमावदार थे, जैसे शिकारी जानवरों के होते हैं। हम सब उस राक्षस को देखकर एक बार फिर गश खा गए। जब हम होश में आए तो देखा कि राक्षस हम लोगों के पास ही खड़ा है और हमें देख रहा है। फिर वह हमारे और निकट आया और हमसे एक एक को उठाकर हाथ में घुमा फिरा कर देखने लगा, जैसे कसाई लोग बकरियों और भेड़ों को उनकी मोटाई का अंदाज़ा लगाने के लिए देखते हैं। सबसे पहले उसने मुझे पकड़ा, लेकिन दुबला पतला देखकर रख दिया। फिर उसने हर एक को इसी तरह देखा और अंत में कप्तान को सबसे मोटा ताजा पाकर उसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से एक छड़ उसके शरीर के आर पार कर दी और फिर आग जलाकर कप्तान को भून कर खा लिया। फिर अंदर जाकर सो गया। उसके खराटे बादल की गरज की तरह आते रहे और रात भर हमें भयभीत करते रहे। दिन निकलने पर वह जागा और घर से बाहर चला गया। हम सब अपनी दशा पर रोने लगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि उस भयंकर राक्षस से किस प्रकार प्राण बच सकते हैं। हम सब ने अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। घर से बाहर निकलकर हमने फल फूल खाकर भूख बुझाई। हमने चाहा कि रात को उस घर में न जाएं, किंतु और कोई स्थान था ही नहीं जहां रात बिताते। फिर राक्षस तो हमें ढूंढ निकालता ही। आते हो हम उसी मकान में आ गए। कुछ रात बीतने पर वह राक्षस फिर आया। उसने फिर हम लोगों को पहले की तरह उठा उठा कर देखा
और हमारे एक साथी को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक मोटा ताजा पाकर उसके शरीर में छड़ घुसेड़कर भूनकर खा गया। सवेरे जब वह बाहर गया तो हम लोग बाहर निकले। हमारे कई साथियों ने कहा कि इस प्रकार की कष्टदायक मृत्यु से अच्छा है हम लोग समुद्र में डूब मरे, किंतु हम में से एक ने कहा कि हम लोग मुसलमान हैं और हमारे लिए आत्महत्या बड़ा पाप है। हमें यह न करना चाहिए कि राक्षस से बचने के लिए स्वयं अपनी हत्या कर लें। उसकी बात मानकर हम आत्महत्या से रुक गए और सोचने लगे कि कैसे जान बच सकती है। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने कहा, देखो, यहाँ सागर तट पर बहुत सी लकड़ियाँ और रस्सियाँ मौजूद हैं। हम लोग इनकी 4-5 नावें बना लें और किसी जगह छुपा कर रख दें। यदि किसी प्रकार अवसर मिले तो हम उन पर निकल भागेंगे। अधिक से अधिक यही होगा कि नावें डूब जाएंगी, किंतु राक्षस के हाथों मरने से तो वह मौत कहीं अच्छी होगी। मेरे सुझाव को सब लोगों ने पसंद किया। हम लोगों को नाव बनाना आता था और हमने दिन भर में 4-5 ऐसी छोटी छोटी नावें बना ली जिनमें 3-3 आदमी आ सकते थे। शाम को हम फिर उस घर के अंदर गए। राक्षस हर रोज़ की तरह हम लोगों को उठा उठा कर देखता और एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को सलाख में भेद कर भून दिया और खा गया। जब वह सो गया, उसके खराटे बहुत गहरे हो गए, तो मैंने अपने साथियों को अपनी योजना बताई और हमने उस पर कार्य करना आरंभ कर दिया। वहाँ कई सलाखें पड़ी हुई थी और आग अभी तक खून जल रही थी। मैंने और 9 अन्य होशियार और साहसी लोगों ने एक एक सलाख को आग में लाल कर दिया। फिर उस राक्षस की आँख में हम सभी ने उन सलाखों को घुसेड़ दिया, जिससे वह बिल्कुल अंधा हो गया। उसने अपने हाथ इधर उधर मारने शुरू किए। हम लोग उससे बचकर कोनों में जा छुपे। अगर वह किसी को पा जाता तो कच्चा ही खा जाता। फिर वह चिंगाड़ता हुआ घर के बाहर भाग गया और हम लोग समुद्र के तट पर आकर उन नावों पर चढ़ गए जिन्हें हमने पहले से बना रखा था। हम चाहते थे कि सवेरा होने पर यात्रा आरंभ करें। तभी हमने देखा कि 2 राक्षस उस राक्षस के हाथ पकड़े अपने बीच में लिए आते हैं जिसे हमने अंधा किया था। अन्य कई राक्षस भी उनके पीछे दौड़े आते थे। हमने उन्हें देखते ही नावें समुद्र में डाल दी और तेज़ी से उन्हें खेने लगे। राक्षस समुद्र में तैर नहीं सकते थे, किंतु उन्होंने तट पर से ही बड़ी बड़ी चट्टानें हमारी ओर फेंकना शुरू किया। केवल एक नाव को छोड़कर, जिस पर मैं और मेरे 2 साथी थे, सारी नावें राक्षसों की फेंकी चट्टानों से डूब गई। हम अपनी नाव को तेज़ी से खेकर इतनी दूर आ गए जहाँ पर उनकी चट्टानें आ नहीं सकती थी, किंतु खुले समुद्र में आकर भी हमें चैन न मिला। तेज़ हवा हमारी छोटी सी नाव को तिनके की तरह पानी पर उछालने लगी। 24 घंटे हम इसी दशा में रहे। फिर हमारी नाव एक द्वीप में पहुंची। हम लोग प्रसन्नतापूर्वक उस द्वीप पर उतरे और तट पर लगे पेड़ों से पेट भर फल खाने के बाद हमारे शरीरों में कुछ शक्ति आई। रात को हम लोग समुद्र के तट पर ही सो रहे। अचानक एक जोर की सरसराहट से नींद खुली तो मैंने देखा कि एक सांप जो नारियल के पेड़ जितना लंबा था हमारे एक साथी को खाए जाता है। उसने पहले हमारे साथी के शरीर को चारों ओर से कसकर तोड़ डाला, फिर उसे निगल लिया। कुछ देर में सांप ने उसकी हड्डियां उगल दी और चला गया। हम 2 बचे हुए आदमियों ने बड़े दुख और चिंता से रात बिताई। कितनी मुश्किलों से राक्षस से छूटे थे तो यह मुसीबत आ गई जिसे छुटकारा ही नहीं दिखाई देता था। दिन में हमने फल खाकर गुजारा किया। शाम तक हमने अपने बचने के लिए एक पेड़ खोज लिया था और रात होते ही उस पर चढ़ गए। मैं तो वृक्ष पर काफ़ी ऊंचे पहुंच गया, किंतु मेरा साथी उतने ऊंचे न जा सका और नीचे की एक मोटी डाल पर लेट गया। सांप फिर रात को आया। पेड़ की जड़ पर पहुंचकर उसने अपना शरीर ऊंचा किया और मेरे साथी को पकड़कर खा गया। फिर वहां से चला गया। मैं सारी रात भय से अधमरा सा रहा। सूर्योदय होने पर मैं पेड़ से उतरा और फिर कुछ फल आदि खाकर पेट भरा। मुझे विश्वास था कि आज मैं अवश्य ही उस सांप का ग्रास बनूंगा, क्योंकि उसने मुझे देख तो लिया ही है। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद यह तकलीफ निकाली कि पेड़ के नीचे और ढेर सारी कटीलियाँ झाड़ियाँ रख दी और ऊपर भी कांटे की ऐसी ओंट कर दी कि किसी को दिखाई न दूँ। रात को सांप आया। वह झाड़ियों के कारण पेड़ की जड़ तक न जा पहुँच पाया, किंतु सारी रात घात लगाकर बैठा रहा। सवेरे वह चला गया। मैं रातों की जगाई और जान के डर और रात भर सांप की फुकार सुनने से इतना अशक्त और निराश हो गया था
कि सोचने लगा कि ऐसे जीने से तो समुद्र में डूब जाना अच्छा है। इसी इरादे से समुद्र तट पर गया, किंतु सौभाग्यवश किनारे कुछ ही दूर पर एक जहाज़ दिखाई दिया। मैंने चिल्लाकर आवाज़ देना और पगड़ी को हवा में हिलाना शुरू किया। जहाज़ के लोगों ने मुझे देखा और कप्तान ने एक नाव भेजकर मुझे जहाज़ पर चढ़ा लिया। वे लोग मुझसे पूछने लगे कि उस द्वीप में कैसे पहुंचा। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जीवित किस तरह बचे हो। मैंने तो सुना है कि इन द्वीपों में नरभक्षी राक्षस रहते हैं जो आदमियों को भूनकर खाते हैं। इसके अलावा यहाँ विशालकाय सर्प भी हैं जो दिन में गुफाओं में सोते रहते हैं और रात में शिकार के लिए निकलते हैं, और कोई आदमी पाते हैं तो उसे निगल जाते हैं। मैं उनकी बातों को उत्तर न दे सका क्योंकि भूख और जगाई के कारण निढाल हो रहा था। उन्होंने मुझे भोजन कराया और चूँकि मेरे वस्त्र तार तार हो रहे थे इसलिए एक जोड़ा कपड़ा भी मुझे दिया। फिर मैंने विस्तार पूर्वक अपनी विपत्तियों का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार राक्षस और सांप से बचा। सबने कहा कि तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है जिससे तुम जीवित बचे रहे। हम लोगों का जहाज़ सिलहट द्वीप में पहुंचा जहां चंदन होता है जो बहुत सी दवाओं में डाला जाता है। जहाज़ ने वहां लंगर डाला और व्यापारी गण अपना सामान लेकर द्वीप पर क्रय विक्रय करने के लिए उतर गए। कप्तान ने मुझसे कहा, भाई तुम बगदाद के निवासी हो, वहाँ के एक व्यापारी का बहुत सामान बहुत दिनों से मेरे जहाज़ पर पड़ा है। तुम उसकी गठरियाँ लेकर जाओ, उसके स्त्री बच्चों को दे देना। मैं चिट्ठी लिख दूंगा तो वे लोग तुम्हारी लदान की मंजूरी दे देंगे। उसको धन्यवाद दिया कि उसने मुझे काम तो दिलाया। उसने अपने लिपिक से कहा कि उस व्यापारी का माल इस आदमी को सौंप दे। लिपिक ने पूछा कि उस व्यापारी का नाम क्या था। कप्तान ने कहा कि माल का मालिक सिंदबाद जहाजी था। मुझे इस बात पर इतना आश्चर्य हुआ कि कप्तान का मुख देखने लगा। कुछ देर में मैंने पहचाना कि मेरी दूसरी यात्रा में भी जहाज़ का कप्तान यही था। उस द्वीप पर मुझे सोता हुआ छोड़कर मेरे साथी जहाज़ पर चले गए थे और सभी ने समझ लिया था कि मैं कहीं मर खप गया हूँ। यद्यपि इस घटना को बहुत दिन नहीं हुए थे, तथापि इधर लगातार पड़ने वाली विपत्तियों के कारण मेरे चेहरे का रंग और नक्शा इतने बदल गए कि कप्तान मुझे पहचान नहीं सका। मैंने पूछा कि यह सामान क्या सिंदबाद जहाजी का है। कप्तान ने कहा, यह सामान निसंदेह सिंदबाद का है। वह बगदाद का निवासी था और बसरा बंदरगाह में हमारे जहाज़ पर माल लेकर चढ़ा था। एक दिन हम लोग एक द्वीप पर पहुँचे और जहाज़ का लंगर डाला ताकि द्वीप से लेकर मीठा पानी जहाज़ पर भर ले। कई व्यापारी भी घूमने फिरने को उतर गए, इनमें सिंदबाद भी था। कुछ देर में अन्य लोग तो जहाज़ पर आ गए लेकिन सिंदबाद न आया। मैंने 4 घड़ी तक उसकी राह देखी, किंतु जब हवा अनुकूल देखी तो मैंने पाल खोल दिए और जहाज़ को आगे बढ़ा दिया। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या पूरा विश्वास है कि सिंदबाद मर गया है। कप्तान ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि सिंदबाद अब दुनिया में नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे पूरे ध्यान से देखो और पहचानो कि मैं सिंदबाद हूँ कि नहीं। हुआ यह था कि द्वीप पर उतरकर मैं एक स्तोत्र के निकट खा पीकर गहरी नींद में सो गया था। मेरे साथियों ने मुझे जगाया ही नहीं। शायद उन्हें यह मालूम ही न था कि मैं कहाँ सो रहा हूँ। जब मेरी आँख खुली और मैं समुद्र तट पर पहुँचा तो देखा कि तुम्हारा जहाज़ दूर चला गया है। कप्तान ने यह सुनकर मुझे ध्यानपूर्वक देखा और मुझे पहचान लिया और मुझे पहचाना गया। उसने मुझे गले लगाया और भगवान का धन्यवाद दिया कि मैं जीवित हूँ। हालांकि मुझे मरा हुआ समझ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे माल को भी मैंने हर जगह व्यापार में लगाया और इस पर हर सौदे में मुनाफा हुआ। अब मैं तुम्हारे माल को तुम्हारे मुनाफे के साथ तुम्हें सौंपता हूँ। यह कहकर उसने मुझे मेरी गठरियाँ सौंप दी और वह नगद राशि भी दी जो मेरे माल के व्यापार के लाभ के रूप में उसके पास थी। मिलने की कोई आशा नहीं थी और मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। फिर हमारा जहाज़ सिलहट द्वीप के अन्य द्वीपों में गया जहाँ से हम लोग दाल चीनी आदि खरीदा। हमने दूर दूर की यात्रा की। एक जगह हमने इतने बड़े कछुए देखे जिनकी लंबाई चौड़ाई 50-50 हाथ की थी और अजीब मछलियाँ जो गाय की तरह दूध देती थी। अजीब मछलियाँ भी कड़ा होता है, उसकी ढाल बनाई जाती है। हमने एक और अजीब किस्म की मछलियाँ देखी, इसका रंग और मुँह ऊँट जैसा होता है। घूमते फिरते हमारा जहाज़ बसरा के बंदरगाह पर आया। वहाँ से मैं बगदाद आ गया। मैं कुशल क्षेम से अपने घर आने पर भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। इस खुशी में मैंने बहुत साधन भिखारियों तथा निर्धनों के सहायतार्थ दिया। इस यात्रा से मुझे इतना लाभ हुआ कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। मैंने दान आदि करने के अतिरिक्त कई सुंदर भवन तथा आराम भी खरीदी। तीसरी समुद्र यात्रा का वर्णन करने के बाद सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दीनारें दी
उससे कहा कि कल तुम फिर इसी समय आना और तब मैं तुम्हें अपनी चौथी यात्रा का हाल सुनाऊंगा। सिंदबाद तथा अन्य उपस्थित लोग सिंदबाद के घर से विदा हुए। दूसरे दिन निश्चित समय पर सब लोग आए और भोजन उपरांत सिंदबाद ने कहना शुरू किया। मित्रों, मैं आपको अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा हूँ, जो अरबियन नाइट्स का एक भाग है।